में चिन्यालीसौड़ पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में सीएम पुष्कर धामी जाएंगे, मजदूरों का हालचाल जानेंगे और थोड़ी ही देर में अस्पताल में पहुंचने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मजदूरों को सीएम सहायता राशि भी देंगे। 1-1 लाख की मदद राशि का ऐलान किया गया है और थोड़ी ही देर में माना जा रहा है कि अस्पताल में पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और चिन्यालीसौड़ में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो वार्ड बनाया गया है जहां पर मजदूरों को रखा गया है ऑब्जर्वेशन पर, वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आएंगे और 1-1 लाख की मदद राशि जिसका ऐलान सरकार की ओर से किया गया है वो उन्हें दी जाएगी। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मजदूरों का हालचाल जानेंगे और थोड़ी ही देर में पुष्कर धामी पहुंचेंगे। आपको ये भी बता दें कि 1-1 लाख की मदद राशि का जो ऐलान किया गया है वो राशि यहां पर दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश एम्स भी मजदूरों को लाया जा सकता है। ये एक बड़ी जानकारी मिली है। चिनूक हेलीकॉप्टर से लाने की संभावना है कि चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स मजदूरों को लाया जाएगा। लैंडिंग की जांच की जाएगी हेलीपैड पर पहले कि चिनूक की लैंडिंग वहां पर हो पाएगी या नहीं, और लैंडिंग संभव नहीं होने पर हवाई अड्डे पर लैंडिंग की जा सकती है। वहां से एम्बुलेंस के जरिए एम्स उन्हें लाया जा सकता है। तो ये पहले सुनिश्चित किया जाएगा कि चिनूक हेलीकॉप्टर की अगर लैंडिंग हो पाए, अगर नहीं होती है तो हवाई अड्डे पर लैंडिंग सुनिश्चित की जाएगी और उसके बाद ही मजदूरों को लाया जाएगा। और ये देखिए, आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त पुष्कर सिंह धामी। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, क्योंकि आईटीबीपी के जवानों का भी एक बड़ा योगदान रहा इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे आईटीबीपी के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी रही। दिन रात इन कर्मचारियों ने काम किया और जो महत्वपूर्ण योगदान आईटीबीपी के जवानों का रहा, आर्मी की भी मदद ली गई, तो सभी का शुक्रिया अदा करना बनता है और वो किया जा रहा है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो देख सकते हैं, एक एक जवान के साथ हाथ मिलाकर गर्मजोशी से सैल्यूट कर उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है, आभार व्यक्त किया जा रहा है। उन्होंने जिस तरह से अपनी सेवाएं दी, मदद की, क्योंकि ये सभी वॉरियर्स हैं। इन्होंने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, ज्वाइंट ये ऑपरेशन था और सभी ने, एक एक शख्स ने अपनी भूमिका अदा की और उसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और 41 मजदूरों को मौत के मुंह से वापस बुला लिया गया। तो अभी जवानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं आईटीबीपी के जवानों के साथ सीएम पुष्कर धामी। बचाए गए श्रमिक विश्वजीत कुमार वर्मा की पहली एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाते हैं, जिन्होंने सिलक्यारा सुरंग में फंसे होने की अपनी 17 दिनों की आप बीती सुनाई। कैसा रहा आपका अंदर का, जब आप फंस गए थे तो क्या दिल में और दिमाग में चल रहा था? दिल में और दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जब ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए, इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए, और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए। वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों, पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया। और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए, और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर प्रधानमंत्री, सब हर व्यवस्था की गई। अच्छा, खाना पीना कैसा पहुंच रहा था? खाना पीना हम लोग का जो है सो गिरने के बाद हम लोग को 10, 15, 20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई। उसके बाद जो पाइप था हम लोग का, पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई, उसी से हम लोग को खाना मिलता था। उसके बाद थोड़ा 10 दिन होने के बाद फिर बाहर से पाइप का एक जो व्यवस्था की गई, उससे हम लोग
खाना, काजू किशमिश बादाम, रोटी चावल दाल जो भी मिला सही सलामत सब चीज की हम लोग को प्राइवेट की गई। अब परिवार से बातचीत हो रही है, परिवार कैसा है? परिवार सब ठीक है। अभी परिवार से बात हो रही थी, बाद में माइक लगाया था, उस माइक से हम लोग बात करवाई गई, सबका कॉल सबसे बातचीत होती है। तो अब परिवार आपका यहाँ पर आ गया है? नहीं, परिवार मेरा नहीं आया है, मेरा भाई आया इधर। अच्छा, ये बताइए कि दिवाली वाले दिन से आप वहाँ हैं, वहाँ थे, और अब कैसे त्योहार अब मनाएंगे? दिवाली भी है, छठ। ठीक है सर, सब ओके है सर। दिवाली के लिए हम लोग क्या दिवाली फिर मनाएंगे, आएंगे तो बस हो गया। खुश हैं आप? खुश है सर। थोड़ा 1 मिनट। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने के बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने भारतीय इंजीनियरों और सेना के जवानों की मेहनत की तारीफ की और कहा कि मुझे पता था भारत के पास बेस्ट इंजीनियर्स हैं और मदद के लिए आर्मी भी है। You heard how we got success. We were calm and we knew exactly what we wanted and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, the army, their engineers, the best I've ever worked with, all the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy to be a part of this successful mission, just one part. And I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened, because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle. टनल में फंसे हुए मजदूरों को सकुशल निकालने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में भर्ती कराया गया है और इसके बाहर न्यूज 18 ने मजदूरों के परिजनों से खास बातचीत की। जहां एक और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद मजदूर चिन्यालीसौड़ में भर्ती कराए गए हैं, जहां पर प्राथमिक उपचार उनको दिया गया, मेडिकल ऑब्जर्वेशन पे उनको रखा गया। उनके परिजन हमारे साथ हैं। कहां से आप आए हैं? ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से। आपके कौन वहां पर टनल में फंसे हुए थे? बड़े भाई। उनसे बातचीत हुई है? हाँ जी, ठीक है वो? वहाँ पूरा ठीक है। अब उनको लेकर घर जाएंगे? हाँ। सरकार ने पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उनको सुरक्षित बाहर निकाला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो सबको सही सलामत बाहर निकाल दिए। काफी मुश्किल था लग रहा था? हाँ जी। कितना मुश्किल लग रहा था? मुश्किल तो था, हम लोग अंदर नहीं गए थे, बाहर से ही देखे थे। कितनी खुशी लग रही है आपको? बहुत बहुत। सरकार के लिए और प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कल बातचीत की है? उन सभी को धन्यवाद देंगे अपनी तरफ से। क्या नाम है आपका? विमान नायक। तो देखिए, ये परिवारीजन है जो अब इस इंतजार में है कि किसी भी तरीके से जल्दी वो अपने भाई को लेकर के, अपने परिवार को, लोगों को लेकर के यहाँ से घर की ओर निकले। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, चिन्यालीसौड़। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। 17 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मजदूरों को बाहर निकाला। 400 घंटे से ज्यादा चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मजदूर चिन्यालीसौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। उनके परिजन यहाँ पर बाहर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार। इंद्रजीत, 17 दिन तक आपके अपने टनल के अंदर फंसे रहे, उसके बाद उनको निकाला गया, उनसे संपर्क हुआ, बातचीत हुई, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आया, बहुत खुशी की बात हुई और जिस प्रकार से उनका स्वागत किया गया वो भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ और अच्छा लगा कि वो सभी सकुशल, एक 41 स्टाफ जितने भी थे सब सकुशल निकल गए और सभी ठीक हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से टनल का निर्माण हुआ, काफी चुनौती थी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, काफी दिक्कतें भी आई, आपके कौन अंदर फंसे हुए थे, क्या नाम था उनका? मेरा भाई एक है जिसका नाम विश्वजीत कुमार है और एक रिलेटिव है जिसका नाम सुबोध कुमार है। दोनों, उसके साथ साथ झारखंड से हमारे 15 सदस्य थे जो टनल के अंदर फंसे हुए थे। तो मशीन की प्रक्रिया के द्वारा ही निकालना संभव था। जो कुछ आप सोच सकते हैं कि ऊपर की मर्जी थी कि इतना दिन हमें उसके रखना है अंदर और इतने दिन के बाद बाहर निकालेंगे, तो शायद इस प्रक्रिया के लिए ही लेट हो रही थी मशीन के द्वारा, तो वो सकुशल निकल गए, ये सबसे बड़ी बात है। कल प्रधानमंत्री ने भी बातचीत की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी लगातार संपर्क में थे, लगातार कई बार सिलक्यारा टनल भी हो गए। आपको कैसे लगता है सरकार ने कितना सहयोग किया? नहीं, सरकार के अहम भूमिका रही इसमें और सभी डिपार्टमेंट की, केवल मैं एक सरकार की बोल नहीं सकता, लेकिन सभी डिपार्टमेंट जितने भी उस हादसे के लिए सहयोग के लिए जितने भी आए,
सुरक्षा विभाग से आए, आपकी मीडिया की भी व्यवस्था बहुत रही कि सभी ने इस बात को हर पल भारतवर्ष को संदेश देते रहा कि किस पल किस घटना क्या हो रही है, क्या व्यवस्था हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य। पीएम मोदी ने टनल से बाहर आए 41 मजदूरों से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने वाले जवानों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विभिन्न एजेंसियों के इस बचाव अभियान ने सभी को भावुक कर दिया है और मिशन में शामिल सभी लोगों ने मानवता और टीम वर्क का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को